बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है बफ़ज़ल ताला आप सब खैर आफ़ियत होंगे। आज की क्लास में हम एक एब्स्ट्रैक्ट बनाने वाले हैं। पहले हमने सर्कल शेप में एब्स्ट्रैक्ट सीखा था। आज हम शेप थोड़ी चेंज कर रहे हैं। देखिए ये जो शेप होगी एक एब्स्ट्रैक्ट शेप होगी और हम इस तरह करते हैं, पहले कुछ मल्टीपल सर्कल्स की जो एब्स्ट्रैक्ट है ना वो समझते हैं। ठीक है, मल्टीपल सर्कल्स। नेक्स्ट जो है वो इंशाल्लाह हम एब्स्ट्रैक्ट शेप ही एब्स्ट्रैक्ट पर बात करेंगे। क्योंकि सर्कल स्मॉल है तो मुझे कट भी स्मॉल रखना चाहिए ताकि फीलिंग जो डिटेलिंग है वो ज़्यादा अच्छे से वाज़ेह हो। और रूल्स जो मैंने लास्ट क्लास में बताए थे बिल्कुल उनको ही फॉलो किया जाएगा, सारी चीज़ें उस तरह से ही इंशाल्लाह। अब इस चीज़ का तयन कैसे किया जाता है कि सर्कल के हिसाब से कलम का कद कौन सा रखा जाएगा, इस तरह की चीज़ें। तो ये चीज़ें जो उनसी हैं ये जब हम एब्स्ट्रैक्ट लिख रहे होते हैं तो तभी अंदाज़ा हो जाता है। क्योंकि अगर हमें डिटेलिंग ज़्यादा चाहिए तो हम छोटा कद इस्तेमाल करेंगे, डिटेलिंग कम बनानी है तो बड़ा कद इस्तेमाल करेंगे। ये बात याद रखिए। आज मल्टीपल सर्कल्स के हवाले से क्लास इसलिए रखी गई क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट और जो विसाम कंपोजिशंस आगे आएंगी ना वो हम मल्टीपल स्क्वायर कंपोजिशन में हम करेंगे जो पेंटिंग कोर्स के अंदर आएंगे। तो आज हमने देखें ऊपर से स्टार्ट किया। ठीक है, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं जैसा मैंने लास्ट क्लास में समझाया था। चेंज कर दी जगह मैंने, ऐसे ही करना है। अल्फाज को खूबसूरत बनाना है, उनकी मेजरमेंट्स का ख्याल करना है, ये बहुत ज़रूरी बातें हैं। देखिए फीलिंग अच्छे से हो रही है। आज मैं आप सबको एक एब्स्ट्रैक्ट शेप जो 3D में बनती है वो भी समझाऊंगा। ये देखिए बेसलाइन से अटैच कर दिया मैंने इसको। रूल्स जो मैंने आप सबको पहली क्लास में समझाए थे ना बिल्कुल वो सारे अप्लाई होंगे। ठीक है, अल्फाज जो से हैं कंजस्टेड होने चाहिए, करीब करीब होने चाहिए, वक्फ़ा कम से कम रहे अंदर। ये सारी चीज़ें अब सब ने मद्देनज़र रखते हुए काम करना है।
इस मेरी जो यूट्यूब है ना, उसके ऊपर भी काफ़ी एब्स्ट्रैक्ट कंपोजिशंस के हवाले से मैंने अपलोडिंग की हुई है, तो आप लोग वो भी देखा करें साथ साथ। काफ़ी लेक्चर्स मौजूद हैं मेरे। तो ये देखिए एक एब्स्ट्रैक्ट बना। अब इसकी थोड़ी मैं फीलिंग कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ ज़रूरत है नकात की या फिर खड़ी ज़बर की, उस हिसाब से। तो एक तो हमने सर्कल फिल कर लिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे सर्कल पे चलते हैं। ये थोड़ा बड़ा लगाया गया सर्कल, ठीक है। यहाँ मैं कलम का जो कट है वो भी बड़ा कर रहा हूँ। देखिए कितना खूबसूरत स्क्रिप्ट है ये। कंजेस्टेड अल्फाज और वेरिएशन शेप्स के अंदर ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। इसके साथ साथ क्योंकि दो सर्कल्स बनाए जा रहे हैं, अब एक की बाउंड्री है ये आपको नज़र आ रही होगी, ये बाउंड्री, दूसरी बाउंड्री नीचे से स्टार्ट हो रही है। अब पेंटिंग के अंदर ये चीज़ें अलग की जा सकती हैं। जब हम पेज के ऊपर काम कर रहे हो तो अभी चीज़ें अलग नहीं की जा सकती, बहुत मुश्किल होता है। वो अलग करने का तरीका, या तो हम पेंट ब्रश के ज़रिए एक साइड को ब्लैक कर दें, मतलब इस साइड को थोड़ा ब्लैक करके उसका शेड दे दें ब्लैक, तो ये सर्कल ऐसे लगेगा जैसे ये सर्कल इसके नीचे गया हुआ है। शेडिंग इस तरफ आएगी, यहाँ से डार्क यहाँ से लाइट, ठीक है। ये एक तरीका होता है कि हम मल्टीपल सर्कल्स लिखें लेकिन ऐसी शेप बने कि वो ऊपर नीचे लगे। मैं इसकी एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। ये सर्कल देखें, देखिए ये जो सर्कल पूरे का पूरा बना हुआ है, ये सबसे पहले बनाया गया था। जी ये सबसे पहले बनाया गया था, और देखिए कि सबसे ऊंचा लग रहा है। ये सर्कल साथ बनाया गया लेकिन इस पर शेडिंग की गई है, इस पर भी शेडिंग की गई है, तो ये सर्कल इन दोनों के ऊपर दिखाई दे रहा है, ऊपर बना हुआ है। तो ये शेडिंग का तरीका होता है। इस तरीके से हम शेडिंग करते हैं ताकि साथ वाला सर्कल नीचे चला जाए। ऊपर भी आ सकता था अगर हम शेडिंग अंदर की तरफ कर देते, मतलब इसकी शेडिंग मैंने बाहर की तरफ निकाली है ना, मतलब इस पॉइंट से इधर को शेडिंग की है। अगर इस पॉइंट से इधर को शेडिंग करते तो ये साइड इसके नीचे चले जाती। तो ये 3D करने का तरीका होता है। इंशाल्लाह मैं पेंटिंग कोर्स के अंदर मुकम्मल तौर पर समझाऊंगा। अभी आप सब ने समझना है कि देखें एक सर्कल में लिखा है तो दूसरा उसके साथ लिख रहा हूँ ताकि लिखने का अमल समझ आ जाए।
कलम का कट मैंने सोल्स का लगाया हुआ था, जिसकी वजह से वो इस पे अच्छे से काम नहीं थी कर रही, क्योंकि सोल्स के लिए हमें ज़रा तिरछा कट चाहिए होता है, ज़्यादा तिरछा कट, और बाकी खतूत के लिए उसकी डिग्री कम रहती है। ये कलम तंग कर रहा है हमें, ये अच्छे से दोबारा से बनने वाला है, तो इसकी जगह पर मैं एक दूसरा कलम लेता हूँ। साथ साथ फिलिंग करते जाएं, इसको अच्छा करते जाएं। नेक्स्ट क्लास में हमने कंपोजिशन भी एब्स्ट्रैक्ट बनानी है इंशाल्लाह। मैं इसको बस जल्दी जल्दी फिल करने की कोशिश में हूँ, ताकि क्लास बहुत लंबी ना हो। कल की क्लास भी काफ़ी लंबी हो गई थी, लेकिन कल तफसील ज़रा ज़्यादा थी, आज वो तफसीलात नहीं हैं साथ। आप सबको समझ तो आ रही है ना अच्छे से? उम्मीद है कि आ रही होगी, क्योंकि इतना मुश्किल नहीं है ये। अब आप लोग माशाल्लाह बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, सीख चुके हैं। अल्फाज की शेप्स, उनकी इश्काल, उनकी जॉइनिंग्स, ये सब कुछ आप लोग समझ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मज़ीद ये बात कि जब हम पेंटिंग में मतलब पेंट मार्कर से या किसी चीज़ से हम जब फिलिंग कर रहे होते हैं ना, तो उसमें ओवरलैपिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो वो ओवरलैपिंग अच्छी भी लगती है, ख़ास वो किसी भी तरीके से हुई हो, क्योंकि उसमें जब हम एक स्ट्रोक के ऊपर दूसरा स्ट्रोक लगाते हैं तो वो ऊपर आने लग जाता है, उसकी लेयरिंग बनने लग जाती हैं, तो वो बहुत खूबसूरत लुक देता है। थोड़ी फिलिंग की जा रही है जहाँ जहाँ मुनासिब लग रहा है। ये देखिए अब दो सर्कल्स आपस में अटैच हो गए हैं,
अगेन स्प्रे की मदद से या फिर ब्रश की मदद से ब्लैक कलर से हम इसको 3D कर सकते हैं। ठीक है, आप देखें हम मज़ीद इस पर सर्कल बना सकते हैं जिस तरह से मैं आपको समझाता हूँ। ये देखिए, यहाँ एक सर्कल बनाया जा सकता है इस जगह पर। ठीक है, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट है ना, हम सर्कल्स का ही एब्स्ट्रैक्ट बनाकर एक बड़ी खूबसूरत सी पेंटिंग बना सकते हैं। अब यहाँ फिलिंग कीजिए, फिर इसको स्प्रे कीजिए, इसको नीचे ले जाइए, तो इस तौर पर हम इसकी फिलिंग करते हैं। आज जो मैंने चीज़ आप सबको समझानी है वो एक एब्स्ट्रैक्ट शेप है और उसको बनाने का मैं तरीका समझाता हूँ। ये देखिए, जब हमने मल्टीपल स्क्वायर्स बनाने हो एक ही स्क्वायर के अंदर, तो उसका तरीका ये होता है कि पहला जो स्क्वायर होता है ना, देखिए जिस तरह यहाँ से एक वक्फ़ा छोड़ा आपने, जितना वक्फ़ा यहाँ से छोड़ेंगे, मान लें कि यहाँ से हमने तकरीबन मैं आपको एग्जैक्ट मेजरमेंट समझाता हूँ। ये छोटा सर्कल है तो उस हिसाब से मेजरमेंट 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर तक छोड़ा, यहाँ से लाइन इधर को जाएगी और वो भी 1 सेंटीमीटर तक के फासले तक, यहाँ तक। ठीक है, अब यहाँ से लाइन इधर को आएगी, वो भी 1 सेंटीमीटर फासले तक, यहाँ से इधर आके अटैच हो जाएगी, और अगेन ये लाइन यहाँ तक आएगी और अगेन वो भी 1 सेंटीमीटर के फासले तक। अब देखिए सर्कल स्क्वायर किस तरह का बनेगा। ये लाइन गई इसके साथ अटैच हुई, ये लाइन आई नीचे इसके साथ अटैच हुई, और ये लाइन आई यहाँ अटैच हुई, और ये लाइन आई यहाँ अटैच हुई। तो अब देखें कि ये एक स्क्वायर था, उसके अंदर एक और स्क्वायर ज़रा टिल्टेड शेप में आ गया। अगेन दोबारा से वही चीज़ रिपीट करते हैं। वही चीज़ रिपीट करने से दोबारा से अंदर घूम गया, फिर वही चीज़ रिपीट करते हैं। मज़ीद घूम गया, इस तरह घूम रहे हैं सर्कल स्क्वायर्स, फिर दोबारा से वही चीज़ रिपीट करते हैं। घूम गया, फिर से अगेन, फिर से घूम गया, अगेन, फिर से घूम गया, अगेन। बस बहुत है। अब देखिए किस तरह से ये इस तरह की घूमती हुई शेप हमें फील हो रही है, बिल्कुल ये इस तरह रोटेट हो रही है। अब जब हम इसकी कंपोजिशन बनाते हैं ना इस तरह की, फिर हम पहले इसको फिल करते हैं, मतलब सारी एब्स्ट्रैक्ट कंपोजिशन इसके अंदर लिखी। ये स्वाद आ गया, यहाँ मीम आ गया, नून दाल अलिफ, ये फिलिंग, सारी फिलिंग करके इसको स्प्रे किया जाता है। ये इन साइड हो जाता है, मतलब अंदर वाली साइड पे चला जाता है। फिर जब इसको स्प्रे कर चुके होते हैं तो फिर यहाँ फिलिंग की जाती है, यहाँ सारा लिखा जाता है। ठीक है, ये स्प्रे करने से ना, ये देखिए ये इस तरह हल्का हल्का डार्क हो जाएगा अंदर वाली साइड की तरफ, इस तरह से अंदर से लाइट रहेगा, साइड इसकी डार्क हो जाएंगी। फिर यहाँ फिलिंग की जाएगी अच्छे तरीके से, सारा कुछ लिखा जाएगा, और फिर इसकी स्प्रेइंग की जाएगी। और ये भी हमारे पास मज़ीद इस तरह की 3D शेप, मतलब ये यहाँ से डार्क हो जाएगा और अंदर से लाइट रहेगा। फिर यहाँ फिलिंग की जाएगी, स्वाद आइन, जो लिखना चाहें वो सारा कुछ लिख के कंपाउंड कनेक्शंस बनाइए या जो भी बनाइए, वो सारा लिखने के बाद फिर इसकी स्प्रेइंग की जाएगी, और ये भी इनसाइड हो जाएगा, अंदर की तरफ आ जाएगा। देखते जाइए, ये पेंसिल की मदद से ही मैं थोड़ी इसकी शेप बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये देखें ये वाली शेप अंदर है, ये उसके ऊपर आ रही है, ये उसके ऊपर आ रही है।
मज़ीद यहाँ भी इस तरह फिलिंग की जाएगी और फिर इसकी स्प्रेइंग की जाएगी। तो ऐसे करते 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 हमारा अंदर वाला सर्कल बहुत अंदर लगेगा, बाकी सर्कल्स ऊपर की तरफ आते नज़र आएंगे, सॉरी बाकी स्क्वायर्स ऊपर की तरफ नज़र आना शुरू हो जाएंगे। तो ये कंपोजिशन स्क्वायर सर्कल्स में भी बन सकती हैं, ठीक है। ये ऐसे सर्कल करके ना एक सर्कल बनाकर इसके अंदर भी एक तरीके से बन सकती है, लेकिन ये मैं बाद में समझाऊंगा, अभी इस पर तवज्जो दीजिए। यही चीज़ हम एक लंबे कैनवस पे भी कर सकते हैं। अब ये जो लंबा कैनवस है ना, ये अब आप लोगों ने करके लाना है, ऐसे ही लेड पेंसिल से स्केच बना कर लाना है, ठीक है। ये असाइनमेंट है आपकी, ये असाइनमेंट एक है। और ये सेकंड असाइनमेंट आपकी ये होगी कि आपने 3 जो सर्कल्स हैं ना, 3 सर्कल्स को अटैच करना है, एक बड़ा बनाए, एक छोटा बनाए, एक इस तरह बड़ा बनाए, या फिर ओवरलैपिंग कर लीजिए, एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ इस तरह आ जाएगा। तो 3 सर्कल्स को बनाकर आपने मुझे दिखाना है। एक असाइनमेंट ये है कि इसके अंदर आप ये इस तरह से करके एक शेप बनाकर दिखाएंगे मुझे, ठीक है। तो आज की असाइनमेंट ये है, पेंटिंग में एक दिखाता हूँ आपको। ये जो सर्कल्स हैं ना, ये वाले, ये और तरह से बनाए गए हैं। थोड़ा मैं ऊंचाई से दिखाता हूँ, ये देखिए। इनकी कुछ और तरह से मेजरमेंट्स होती हैं, लेकिन ये देखिए ये भी एक इनसाइड सा वर्क है। लाइट पीछे करके दिखाता हूँ, ये देखिए ये अंदर है, लाइट ज़रा और तरह से आ रही है, यहाँ रिफ्लेक्शन आ रही है। कैनवस बहुत अच्छा बना हुआ है, ये अंदर है, ये ऊपर है, फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर ऊपर, ये सबसे ऊपर वाली लेयर। तो ये सर्कल्स के अंदर है। खैर, आप लोग अपनी असाइनमेंट मुकम्मल कीजिए, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में हम मज़ीद किसी और 3D शेप के ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।